आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इसके पीछे क्या वजह है, इसे बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताएं कि इस साल सोना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है और लगभग देखें तो 40% से ज्यादा सोने के दाम बढ़ चुके हैं इस साल। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, ये आज भी हमने देखा कि 1,10,600 के ऊपर का नया रिकॉर्ड बना है एमसीएक्स पर। चांदी देखे 1,30,000 के बेहद करीब है। इस साल 40% से ज़्यादा की तेज़ी घरेलू बाजार में अगर पिछले एक साल में देखें तो सोने में 50% तक की तेज़ी आ चुकी है और एक तरफा रैली चल रही है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि सेंट्रल बैंकों की जिस तरह से खरीदारी चल रही है उससे सपोर्ट मिल रहा है और फेड की जो बैठक आज से शुरू हो रही है और कहा जा रहा है कि कल 0.25% की कटौती हो सकती है। कुछ ट्रेडर्स ये भी है, उनका मानना है कि % की कटौती भी संभव हो सकती है और इस साल ब्याज दरों में 3 कटौती का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये वजह ऐसी है क्योंकि गोल्ड एक नॉन इंटरेस्ट पेइंग इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे में अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो फिक्स इंस्ट्रूमेंट के ब्याज कम होंगे और गोल्ड को उसका फायदा मिलेगा और यही वजह है कि गोल्ड में उस वजह से भी तेजी मिल रही है। उससे पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर भी कमजोर है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बढ़ा हुआ है, ट्रेड टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार है। तो सारे फैक्टर गोल्ड के पक्ष में है और यही वजह है कि हम लगातार एक के बाद एक रैली दिख रही है और कहा जा रहा है कि जब तक ट्रंप व्हाइट हाउस में बने रहेंगे इस तरह की अनिश्चितताएं बनी रहेंगी और उसका फायदा गोल्ड को मिलेगा और वो मिल भी रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। देखिए, सोने के दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सबसे दमदार इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों गोल्ड को सबसे सुनहरा निवेश कहा गया है, इसके लिए भी कुछ बताएं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है, हमने तुलना की है इक्विटी मार्केट से। इक्विटी मार्केट का बेंचमार्क सेंसेक्स या निफ्टी 50 माना जाता है। सेंसेक्स से हमने जब तुलना किया गोल्ड के रिटर्न की पिछले 2 दशक की, यानी 20 साल का रिटर्न हमने जब देखा 2005 से लेकर 2025 के बीच में, तो हर टाइम फ्रेम पर गोल्ड ने सेंसेक्स को बीट किया है। पिछले एक साल में गोल्ड ने 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान अगर आप सेंसेक्स के रिटर्न को देखें तो 1-1.25% के आसपास का ही रहा है। पिछले 3 साल में गोल्ड का सालाना रिटर्न 29 से 30% के आसपास का रहा है, लेकिन उस दौरान सेंसेक्स देखें तो उसके काफ़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 5 साल, 10 साल और 15 साल और 20 साल सारे टाइम फ्रेम में गोल्ड ने सेंसेक्स को पीछे छोड़ा है और लगातार आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। 15% के आसपास का सालाना रिटर्न अगर गोल्ड जैसे स्टेबल कमोडिटी में पिछले 20 सालों में अगर आपको मिला है तो डेफिनेटली इस पर भरोसा बढ़ा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जो एक क्रेडिबल हैंड्स माने जाते हैं सेंट्रल बैंक्स, उनकी खरीदारी यहाँ पर काफ़ी तेज हुई है। लेटेस्ट जो गोल्ड की बाइंग आ रही है उसमें से 25% जो खरीदारी हो रही है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से हो रही है। दूसरा, यूएस ट्रेजरी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे अब सेंट्रल बैंक्स कम कर रहे हैं। उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से अपनी डॉलर की होल्डिंग को कम कर रहे हैं और गोल्ड की होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यूएस ट्रेजरीज में कम हो रहा है, तो जो पैसा है उसका एलोकेशन गोल्ड की तरफ जा रहा है और उसका फायदा गोल्ड को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, ट्रेड वॉर की स्थिति बन रही है, तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के पक्ष में आ रहे हैं। यही वजह है कि इक्विटी मार्केट को लगातार गोल्ड पीछे छोड़ता जा रहा है और हर टाइम फ्रेम पे पिछले 2 दशक से गोल्ड ने सेंसेक्स से बेहतर रिटर्न दिया है।